ओम शांति। संकल्प शक्ति, महान शक्ति को लेकर पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। निश्चित रूप से आपको आनंद भी आ रहा होगा और आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। हम व्यर्थ संकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट तो ऐसा है, घंटों बोले जाएं इस पे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि हर मनुष्य के मन के व्यर्थ संकल्पों का बीज अलग अलग होता है, उसको काटने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम इस संकल्प के खजाने के महत्व को समझें। जैसे हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल के रखते हैं, हम ये मान लें कि अति अति अनमोल खजाना है हमारा संकल्प। एक एक संकल्प गजब का काम करता है। एक व्यक्ति आपसे दूर भी बैठा है, आप उसके लिए ये सोचने लगो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके मन में आपके लिए प्रेम पैदा हो जाएगा। एक व्यक्ति कहीं भी है, उसके बारे में आप बुरा सोचने लगो, बड़ा गंदा व्यक्ति है, बड़ा इसने मुझे तंग किया है, पता नहीं कब मरेगा, ये तो संसार के लिए अभिश्राप है। दूर बैठे भी वो आपसे शत्रुता रखेगा। संकल्पों का ये बहुत बड़ा महत्व है, तो हम व्यर्थ से बचें। हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मनुष्य की वासनाएं हैं, ये सेक्स लस्ट है, ये वास्तव में अनेक व्यर्थ संकल्पों का बीज है। श्रीमद् भगवत गीता में तो ये कहा है, काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। और तीसरी बहुत गुह्य बातें हैं तीसरे अध्याय में, काम ही सभी पापों का मूल है। अब इसके रहस्य को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं, केवल व्याख्या कर दी है। तो ये काम वासना है जो मनुष्य को बॉडी कॉन्शियसनेस में ले जाती है, जो बॉडी से आसक्ति और अटैचमेंट पैदा कर देती है। इसके कारण व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। फिर क्या होता है, मनुष्य दूसरे को बॉडीली एटीट्यूड से ही देखता है, उसकी नजर देहों पे जाती है, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा नहीं है। बॉडी को देखने से बॉडी का अट्रैक्शन होता है, इम्प्योरिटी और बढ़ती है। यही कारण है आज रेप के केस बहुत हो रहे हैं संसार में। लोग उससे तंग हो जाते हैं और उस मनुष्य का जीवन तो नरक तुल्य हो ही जाता है, जेल में सड़ते हैं, किसी को फांसी होती है। हम पहले आत्मिक दृष्टि बनाएं, बहुत अच्छा होगा। मैं स्पिरिचुअल पुट देना चाहता हूँ हर बात को। सभी आत्माएं हैं, हर शरीरों में एक एक आत्मा बैठी है। ठीक है, आप कहेंगे आत्मा बैठी, पर शरीर भी तो है ही। लेकिन हमें अपनी दृष्टि को प्योर रखना है, क्योंकि ये व्यर्थ संकल्प हमारी इनर जो सटिल एनर्जी है उसको खाते रहेंगे। क्रोध के कारण बहुत सारे व्यर्थ संकल्प मनुष्य के मन में चलते हैं। देखिए, क्रोध जब आता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है ना। अभी आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको क्रोध आ रहा, आपने उसकी मार पिटाई कर दी। अब इस पूरी घटना पर आप विचार करें। पहले आपके मन में तेज संकल्प चले थे, ये पढ़ता नहीं, मेरी बात नहीं सुनता, इसका क्या होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, दूसरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ये फोन पे लगा रहता है, कितने वेस्ट थिंकिंग होगी। फिर जब आपको क्रोध आ गया, आपके मन की बुद्धि की शक्ति जल के नष्ट हो गई। जब आप क्रोध के प्रोसीजर से निकले, गुजरे, आपने उसको मार पीट किया, तो आपका एक विक्रम बन गया। उसके बाद होगा आपको पश्चाताप, यू विल रिग्रेट। तो कंप्लीट ये जो समय होगा आपका व्यर्थ में जाएगा, आपकी मन की शक्ति बहुत नष्ट हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस क्रोध को जन्म देती हैं, और एक्सपेक्टेशंस के कारण बहुतों को व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। उनका मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, इसने ऐसे नहीं किया, ये ऐसा नहीं करते। हम क्या क्या चाहते हैं दूसरों से, अपनों से भी चाहते हैं, हम सरकार से भी चाहते हैं, हम अधिकारियों से भी चाहते हैं, आपके घर में जो मेड है उससे भी आप बहुत कुछ चाहते हैं, पर सब वैसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लोभ इच्छाओं को जन्म देता है। बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य के मन में पैदा होती हैं। वो मार्केट में गया है, जो देखा है उसको मैं खरीद लूं, पैसा है तो घर को स्टोर बना दें।
इससे अनेक संकल्प चलते हैं। खरीद लिया, फिर कोई खराब आ गया, कोई अच्छा आया, कोई नहीं आया। अब उसको कहाँ रखें, उसको संभालें, उसमें बुद्धि जाती है, पैसा भी लगा, कोई खराब चीज़ भी आ सकती है। तो व्यर्थ संकल्पों को किस तरह बढ़ावा मिलेगा? मोह, मोह तो बहुत बुरी चीज़ है। अब मोह तो एक कॉमन चीज़ हो गई है संसार में। मोहवश मनुष्य एक्सपेक्ट भी बहुत करता है। मोहवश उसका ध्यान भी दूसरों की ओर बहुत जाता है। मोहवश उसके व्यर्थ थॉट्स भी बहुत चलते हैं। ऐसे ही अहंकार। आप ईर्ष्या द्वेष के बारे में सोच लीजिए, तेरा मेरा मैं, इसके बारे में सोच लीजिए। मनुष्य के सारे संकल्प मैं और मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं। वेस्ट थिंकिंग एक सागर बनता जा रहा है व्यर्थ का, और उसमें डूब कर मनुष्य अपनी सुख शांति को नष्ट करता जा रहा है। मैं और ज्यादा विस्तार से इसकी चर्चा न करके मैं आप सभी को कहूँगा, जैसे मैं पहले भी कह आया हूँ, इन विकारों से मुक्त करो, अपने को कम करो। मुक्त एक दिन में तो नहीं होंगे। और अपने मन के लिए सुंदर विचार रखो अपने पास। एक दिन के लिए आप एक दो विचार भी ले सकते हैं, उसको बीच बीच में याद करते रहेंगे तो हम इन व्यर्थ संकल्पों की बर्बरता को समझें। ये हमारे लिए पॉइजनस है, इसको हम जान लें। ये हमारे जीवन की खुशी को छीन लेते हैं, इसको पहचान लें। ये हमारी सफलताओं के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है, ये हम मान लें। बहुतों को पता नहीं चलता। मैं देखता हूँ बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं, चाहे किसी इंटरव्यू में सफलता की बात हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की बात हो, किसी और एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं ये बात हो। मैं देखता हूँ जिनके पास व्यर्थ संकल्प ज़्यादा हैं, सफलता उनको बहुत कठिनाई से मिलती है, और जिनके पास शुद्ध संकल्पों का खजाना ज़्यादा है वो पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाते हैं। तो क्यों न हम जीवन को सफल करने के लिए, अपने परिवार को यूनाइट करने के लिए, अपने परिवार में प्यार की गंगा बहाने के लिए स्वार्थ से मुक्त हों, हम शुद्ध संकल्पों के खजाने से भरपूर बने। इस खजाने का जो स्टॉक है उसको बढ़ाते चलें। जैसे हम ये सोचते हैं ना, भाई 1 मास का स्टॉक रख लें, लॉकडाउन हुआ है, इमरजेंसी लगी, कर्फ्यू लगा है, हम 2-3 मास का राशन अपने घर में रखें, बच्चे हैं, परिवार है, ये जरूरी होता है। लेकिन ऐसे ही हम ये भी सोचें कि भविष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमारे परिवारों में विघ्न न आए, इसके लिए हम सदा सफलता के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर रहें, इसके लिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भी जमा रखना है। ये संकल्प हमें स्थिर बुद्धि करेंगे, ये संकल्प हमारी मनोस्थिति को अचल अडोल करेंगे, ये संकल्प हमें राह दिखाएंगे। हम ये जान कर, ये मान कर श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को जमा करें। जो राजयोगी हैं, जो ब्रह्मावत्स हैं, जो रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उन्हें इन महावाक्यों से जो सुंदर विचार मिलते हैं उनको लिखना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए, उनको अपने अंदर मनन में लाना चाहिए। इससे आपका ये शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ता जाएगा। आप बीमार भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत खुशी रहेगी, आपका ब्रेन एनर्जेटिक रहेगा, आप व्यर्थ से भी मुक्त रहेंगे, और ये सुंदर विचार सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। ओम शांति।